ओम गणेशाय नमो। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है। तो नवमी की पूजा मैं आपका दर्शन करवा रही हूँ और जिस तरह से मैंने पूजा की है वो मैं दिखा रही हूँ। तो सुबह मैंने 5 बजे उठकर जो भोग बनाना था वो मैंने सारा भोग बना लिया था। उसके बाद मैंने ये सारी पूजा कर ली थी। पूजा करने के बाद में मैंने माता रानी को श्रृंगार और दक्षिणा अर्पण की है। हम श्रृंगार समर्पण करने के साथ ही माता रानी को कहेंगे, माता रानी हमारा सौभाग्य भी अखंड रखिए, हमें सदा सुहागन बनाए रखिए। इन सुहाग को निशानियों को समर्पित करने का मतलब यही होता है कि माता रानी हमारे सुहाग को इसी तरह बनाए रखे। इसी के साथ हम माता रानी तीनों माताओं को चुनरी ओढ़ाएंगे। माता रानी को चुनरी ओढ़ाने के बाद में माता का स्वरूप बड़ा ही भव्य हो गया है। माता रानी बड़ी ही सुंदर लग रही है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ श्रृंगार में क्या क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने 5 वस्त्र लिए हैं, 3 माताओं की 3 चुनरी ली हैं, एक पीला वस्त्र लिया है और एक रुमाल लिया है। इसके बाद में मैंने आईना लिया है। आईने के बाद में हमारी हो जाएगी हेयर रबड़, काजल, सिंदूर, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र बहुत अच्छा सा है, पैकिंग में है। और मंगलसूत्र के बाद में बिछिए, नथ और पायल मैंने माता रानी को पहले दिन पहना दी थी, वो भी था नथ और पायल। और ये बिछिए हैं और ये कंघी हैं, ये पाउडर है, ये लिप ग्लॉस है, ये मेहंदी है, ये इत्र हैं, ये बिंदी है माता रानी की, ये क्रीम है और ये बैंगल्स है। बैंगल्स कांच की है। ये श्रृंगार का सामान है। और अब हम धूप करेंगे। धूप हम इस तरह से करते हैं, सूखा नारियल होता है उसे हम छोटा छोटा चिटकियों में हाथों से ही तोड़ लेते हैं, काटते नहीं हैं। और उसको उसके ऊपर रखते हैं और कपूर और घी डालकर अग्नि प्रज्वलित करते हैं और इसी से माता रानी का हम धूप लगाते हैं। हम उपले पर, कोयले पर धूप नहीं लगाते हैं, हम इसी पर धूप करते हैं। हमारे राजस्थानी में धूप बोला जाता है। माता रानी को इस तरह से भोग लगाया जाता है, हम इसी में भोग लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पूरे नारियल जो सूखा गोटा बोला जाता है उसको यहाँ पर रखा है और इसकी चिटकियों को मैंने मेरे हस्बैंड जी ने तोड़कर घी में डुबोकर अग्नि में डाला था और इसी तरह से अग्नि प्रज्वलित की थी। इसके बाद में यहाँ पर मिश्री और नारियल का भोग लगेगा और जो भी मैंने व्यंजन बनाए हैं, हमारे यहाँ पूड़ी, काले चने, मूंग की दाल और हलवा और बाज़ार से लाई हुई प्रसाद और फल लगते हैं माता रानी को। तो इस तरह से हमने नारियल, माता रानी का नारियल हमारे हस्बैंड जी ने बदार दिया था और उनके सामने इस तरह से उनको दिखाकर और जो नारियल का जल होगा वो माता रानी के ऊपर छटका जाएगा और इस अग्नि में भी छटका जाएगा। इसके बाद में जो बच जाता है वो घर के परिवार इस जल को ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद में इसकी 9 चिटकियाँ, नारियल की 9 चिटकियाँ निकालकर इसके अंदर भोग में लगाई जा रही हैं, क्योंकि अग्नि बहुत ही प्रज्वलित हो जाती है। इस अग्नि से हमें पता चलता है कि हमारी माता रानी कितना हमसे प्रसन्न है। बोला जाता है घर के परिवार के बूढ़े बुजुर्ग इसी तरह से बोलते थे और वही हम लोगों को भी याद है। तो इस तरह से हम भोग लगा रहे हैं माता रानी को, गणेश जी को, अखंड ज्योत को, वरुण कलश को, सभी को हम ये भोग दिखाएंगे और उनको बोलेंगे आप भोग ग्रहण कीजिए। और अब अग्नि में भी हम इस भोग को पूड़ी से डालेंगे और भोग ग्रहण करवाएंगे सीधा अग्नि से माता रानी को। इसी तरीके से भोग ग्रहण करवाया जाता है। हम तो इसी तरह से करते हैं क्योंकि हर किसी की अपनी परंपरा होती है, हर किसी का अपना तरीका होता है। आप किसी को जज नहीं कर सकते, किसी को नहीं कह सकते ये गलत है या सही है, क्योंकि हर किसी की अपनी परंपरा होती है। तो मेरे हस्बैंड जी इस तरह से कर रहे हैं और सभी एक कोर के अंदर डालकर अब इस कोर के अंदर डालेंगे और एक एक 9 कोर बनाएंगे और इसके अंदर अग्नि के अंदर माता रानी को अग्नि में भोग लगा लेंगे। तो इसी तरह से भोग हम लगाते हैं
माता रानी को सीधा अग्नि में भोग लगाते हैं और वो उनका भोग उन अग्नि में चला जाता है। और इसी के साथ हमने अपने मंदिर में जो भी हमारे कुल के देवता थे और जो भी हमारे महादेव जी हैं, विष्णु जी हैं, मंदिर में जो भी लड्डू गोपाल जी, उनको लिए भी अलग से थाली लगाई गई और उनको अलग से भोग ग्रहण करवाया गया, जो कि आपको दिखाई दे रही होगी। 2 थालियाँ थी और माता रानी की थाली में 9 पूड़ियाँ रखी गई थी। सूजी का हलवा था, काले चने थे, भोग में ये सब था। और अब ये देखिए अग्नि कितनी खुशी से और एक प्रज्वलित का रूप देखिए आप। और इसी के साथ यहाँ पर अब हम कन्याओं को भी जिमाएंगे। और यहाँ देखिए पूरा आप स्वरूप देखिए मंदिर का, और पूरा माता रानी जहाँ बैठी हुई है वहाँ का स्वरूप देखिए, बहुत ही मंत्र मुग्ध कर देने वाला होता है। तो यहाँ पर कन्याएं आ चुकी हैं। तो पहले तो 3 कन्याएं थी, रितिका के साथ 4 कन्याएं हो गई। मेरी गुड़िया का नाम रितिका है, तो वो 4 कन्याएं थी और बाकी धीरे धीरे और 3 आई और फिर 2 आई, इस तरह से 9 कन्याएं हो गई थी। इधर आगे करो। तो मैंने कन्याओं का इस तरह से पूजन किया था, उनको तिलक लगाया था, उनके पाँव पर, उनके मस्तक पर अक्षत लगाए थे और हाथ में मोली बांधी थी। कन्याओं को इसी तरह से जिमाया जाता है और उनको भोग, इधर देखो, भोग में जो भी हम बनाते हैं, मेरी प्लेट में जो भी पूड़ियाँ थी वो मैंने एक एक, माता रानी की थाली में जो पूड़ियाँ थी वो मैंने एक एक अर्पित की। और हमें यहाँ पर लंगूर को भी ज़रूर खिलाना चाहिए। भैरू जी और हनुमान जी 2 होते ही हैं माता रानी के सेवक, तो उनका भी मानकर हमें 2 लड़कों को जिमाना चाहिए। तो यहाँ पर ये सारे बच्चे खाना खा रहे हैं, बड़े ही चाव से खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी देखिए रितिका जय माता दी कर रही हैं बड़ी। अभी इसको फ्रॉक मैंने पहनाने के लिए निकाली थी लेकिन उसने नहीं पहनी, इसलिए मैंने इसको नॉर्मल कपड़े ही पहनाए हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी 7 कन्याएं जिम चुकी थी। इसके बाद मैं दरवाजे पर खड़ी थी कि 1-2 और कन्याएं आ जाए तो मेरा 9 कन्याएं पूर्ण हो जाए। तो देखिए इसी वक्त वो आंटी मेरे घर के मतलब फ्लैट के नज़दीक एकदम आ गई और मैंने उनसे पूछा कि ये कन्या है या बाबू है या गुड़िया है, क्योंकि कपड़े उसके बाबू जैसे पहने हुए थे। तो उन्होंने बोली कन्या है। तो मैंने उनको बड़े प्रेम से चाव से बिठाकर खाना खिलाया, और खाना तो क्या खाया, उन्होंने हलवा खाया, बड़े हाथ से मैंने उनको हलवा खिलाया, तिलक लगाया। मुझे इतनी खुशी हो रही है मैं आपको बता नहीं सकती। मैं दरवाजे पर खड़ी थी, सोच रही थी 2 कन्याएं और आ जाएं, तो माता रानी खुद से मेरे घर पर आ गई और मैंने उनको अपने हाथों से भोग लगाया। मतलब सोचने की बात है, इतने में आप सोच रहे हैं और मैं सामने वाले आंटी को बोल रही थी और तभी वो आंटी उस गुड़िया को लेकर आ गई। तो देखिए एक सोचने की बात है ये। आगे तो हर किसी के मन और भावना की बात है, कुछ भी है, लेकिन जो मेरे लिए हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पर मैं आपको राम जी का दर्शन करवा रही हूँ। मैंने विष्णु भगवान जी को राम जी के स्वरूप में तैयार किया है। तो धनुष और बाण पहनकर बैठे हुए हैं हमारे राम जी। तो यहाँ पर आपको मैं सभी के दर्शन करवा देती हूँ, महादेव जी के, माता जगदम्बा के। तो ये विदाई की तरफ एक कदम होता है। कन्याओं को दक्षिणा, केला और उपहार में जो भी मुझे देना था वो मैंने दिया उनको। कन्याओं को खिलाने के बाद में अब हम यहाँ पर हवन कर सकते हैं। हवन करने के बाद नवमी की शाम को या फिर 10वीं की सुबह को आप इन सारी चीज़ों को ठंडी कर सकते हैं। माता रानी को अपने स्थान पर बिठाएं, नवग्रहों को अपने स्थान पर, गणेश जी को अपने स्थान पर, और अखंड ज्योत को आप बुझाएं नहीं, जब तक वो जल रही है तब तक जलने दें। तो मैं 10वीं के दिन माता की विदाई करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा दीपक प्रज्वलित है अभी तक, और नवमी भी 11:30 बजे ख़त्म होगी इसलिए। और जब मैं इन सारी चीज़ों को अपने स्थान पर बिठा दूँगी और
विसर्जन का वीडियो ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो